नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ लक्ष्मी और आप सभी को लक्ष्मी की कहानियाँ चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी को गोपा अष्टमी पर्व से जुड़ी प्रसिद्ध पौराणिक कथाएं सुनाने जा रही हूँ। जब भगवान कृष्ण ने अपने जीवन के छठे वर्ष में कदम रखा तब वो अपनी मैया यशोदा से जिद करने लगे। वे अब बड़े हो गए हैं और बछड़े को चराने के बजाय गैया को चराने जाएंगे। उनके हठ के आगे मैया को हार माननी पड़ी और मैया ने उन्हें अपने पिता नंद बाबा के पास इसकी आज्ञा लेने भेज दिया। भगवान कृष्ण ने नंद बाबा के सामने जाकर जिद करने लगे कि अब वे गैया ही चराएंगे। नंद बाबा गैया चराने के लिए मुहूर्त के लिए ऋषि के पास पहुंचते हैं। बड़े अचरज में आकर ऋषि ने कहा कि अभी इसी समय के अलावा कोई शेष मुहूर्त नहीं बचा है। अगले बरस तक शायद भगवान की इच्छा के आगे कोई मुहूर्त क्या हो सकता है। वह दिन गोपाष्टमी का था जब श्री कृष्ण ने गैया पालन शुरू कर दिया। उस दिन माता ने अपने कान्हा को बहुत सुंदर तैयार किया था। मोर का मुकुट लगाया, पैरों में घुंघरू पहनाए और सुंदर सी पादुका पहनने के लिए दी, लेकिन कान्हा ने वे पादुकाएं नहीं पहनी। उन्होंने मैया से कहा, अगर तुम इन सभी गैया को चरण पादुका पैरों में बांधोगी तभी मैं भी पादुका पहनूंगा, अन्यथा नहीं पहनूंगा। मैया भगवान कृष्ण की बातें सुनकर भावुक हो जाती है और कृष्ण बिना पैरों में कुछ पहने अपनी गैया को चराने के लिए ले जाते हैं। गोचरण करने के कारण श्री कृष्णा को गोपाल या गोविंद के नाम से भी जाना जाता है। गोपा अष्टमी की दूसरी कथा। ब्रिज में इंद्र का प्रकोप इस तरह वर्षा की लगातार बारिश होती रही, जिससे बचने के लिए श्री कृष्ण जी ने 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली में उठाए रखे थे। उस दिन को गोवर्धन पूजा के नाम से मनाया जाने लगा। गोपा अष्टमी के दिन ही स्वर्ग के राजा इंद्र देव ने अपनी हार स्वीकार की थी, जिसके बाद श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली से उतारकर नीचे रखा था। भगवान कृष्ण स्वयं गौ माता की सेवा करते हुए गाय के महत्व को सभी के सामने रखा। गौ सेवा के कारण ही इंद्र ने उनका नाम गोविंद रखा था। गोपा अष्टमी से जुड़ी एक बात और ये है कि राधा भी गाय को चराने के लिए वन में जाना चाहती थी, लेकिन लड़की होने के वजह से उन्हें इस बात के लिए कोई हाँ नहीं करता था। जिसके बाद राधा को एक तरकीब सूझी। उन्होंने गौ वालों जैसे कपड़े पहने और वन में श्री कृष्ण के साथ गाय चराने चली गई। अब हम जानेंगे गोपा अष्टमी की पूजा विधि। सुबह ही गाय और उसके बछड़े को नहलाकर तैयार किया जाता है। उसका श्रृंगार किया जाता है। पैरों में घुंघरू बांधे जाते हैं, अन्य आभूषण पहनाए जाते हैं। गौ माता के सींगों पर चुनरी का पट्टा बांधा जाता है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करके गाय के चरण स्पर्श किए जाते हैं। गाय माता की परिक्रमा भी की जाती है। सुबह गाय की परिक्रमा कर उन्हें चराने बाहर ले जाते हैं। इस दिन गौ वालों को भी दान किया जाता है। कई लोग इन्हें नए कपड़े देकर तिलक लगाते हैं। शाम को जब गाय घर लौटती है तब फिर उनकी पूजा की जाती है। उन्हें अच्छा भोजन दिया जाता है। खास तौर पर इस दिन गाय को हरा चारा, हरा मटर एवं गुड़ खिलाया जाता है। जिनके घर में गाय नहीं होती वे लोग गौशाला जाकर गाय की पूजा करते हैं। उन्हें गंगा जल, फूल चढ़ाते हैं, दिया जलाकर गुड़ खिलाते हैं। गौशाला में खाना और अन्य सामान का दान भी करते हैं। औरतें कृष्णा जी की भी पूजा करती है, गाय को तिलक लगाती है। इस दिन भजन किए जाते हैं, कृष्णा पूजा भी की जाती है। हमारी कथा यहीं पे समाप्त होती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।